हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीयूज एंड दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की सैलरीज की। साथ ही मैं दिखाऊंगा सीआईएसएफ की सैलरी स्लिप, जो कि मैं आप लोगों को पावर पॉइंट स्लाइड्स के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एसआई की ग्रोस सैलरी की। उसके बाद हम देखेंगे डिडक्शंस क्या क्या होते हैं और नेट सैलरी क्या मिलती है। उसके बाद हम जानेंगे सैलरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि एचआरए और टीपीटी होते हैं, उनको सीपीओस के अंदर कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और बाकी सीपीओस के एसआई की सैलरी में डिफरेंस होता है। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे सीआईएसएफ की सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप को लास्ट में रखने का कारण यह है कि आप जब स्टार्टिंग की स्लाइड्स को देख लेंगे तो सैलरी स्लिप को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा। एसआई का बेसिक पे 35,400 जो कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 6 में आता है। डीए 6,018 जो कि प्रेजेंट में 17% के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है, यानी 35,400 का 17% हमने निकाला है 6,018 रुपये। एचआरए 8,496 रुपये जो कि क्लास एक्स सिटी के हिसाब से 24% कैलकुलेट किया है बेसिक पे का। टीपीटी 3,600 रुपये जो कि लेवल 3 से लेवल 8 के लिए दिया जाता है। इसके ऊपर मिलता है डीए 17% 3,600 का जो कि 612 होता है। दोस्तों, किसी भी सैलरी के अंदर एचआर और टीपीटी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद बात आती है सोप अलाउंस की जो कि 45 रुपीज़ दिया जाता है। उसके बाद COR या RM यानी कॉस्ट ऑफ राशन या राशन मनी जो कि 3,519 रुपये है। तो दोस्तों, इन सभी को जब आप टोटल करेंगे तो ग्रोस सैलरी आपका बैठेगा 57,690 रुपये। इसके साथ ही आपको किट मेंटेनेंस अलाउंस KMA 10,000 पर ईयर दिया जाता है। डिडक्शंस की अगर हम बात करें तो टीयर 1 NPS न्यू पेंशन स्कीम के अंडर में आपका 4142 रुपये कटता है। ये डिडक्शन आपका बेसिक पे प्लस DA को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो 10% होगा वो आपका NPS में जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स यानी P टैक्स ये 200 रुपये कटता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। इस हिसाब से टोटल डिडक्शन 4342 रुपये। नेट सैलरी निकालने के लिए ग्रोस में से डिडक्शन को घटाएंगे तो 53,348 रुपये आपको इन हैंड मिलेगा। दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होती है इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड्स कि कैसे एचआरए कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, एचआरए सिटीज़ और टाउन्स के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। सिटीज़ और टाउन्स को क्लासीफाई किया जाता है क्लास X, Y और Z कैटेगरी के अंदर। क्लास X, Y, Z आप देखेंगे 24%, 16% और 8% जो कि बेसिक पे कैलकुलेट किया जाता है। क्लास X में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु इस तरह के शहर आते हैं। दोस्तों, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मिनिमम एचआरए भी फिक्स किया हुआ है जो कि आपको 5400, 3600 और 1800 से कम इन क्लास सिटीज़ के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं तो आप एचआरए के लिए एंटाइटल नहीं हो, आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे टीपीटी की। दोस्तों, 7th पे कमीशन के हिसाब से टीपीटी 2 बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। पहला पे मैट्रिक्स लेवल और दूसरा सिटीज़। पे मैट्रिक्स लेवल दोस्तों लेवल 3 से लेवल 8 के लिए 3,600 रुपये प्लस डीए जो कि हायर टीपीटीए सिटीज़ के अंदर दिया जाता है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु और अदर प्लेसेस के लिए 1,800 प्लस डीए। आपको पता है कि एसआई लेवल 6 में आता है, इसलिए हायर टीपीटीए सिटीज़ में 3,600 प्लस डीए के लिए एंटाइटल होता है। अब हम जानेंगे कि कैसे दिल्ली पुलिस और सीपीओ एसआई की सैलरी में डिफरेंस है। आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस एक दिल्ली बेस्ड जॉब है जहाँ पे कि आपकी पोस्टिंग परमानेंट दिल्ली में ही रहने वाली है एक्सेप्ट डेप्यूटेशन। और दिल्ली क्योंकि एक क्लास एक्स सिटी है इसलिए आपको अलाउंसेस भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। एक कैंडिडेट दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद जब ज्वाइन करता है तो उसको ग्रोस सैलरी 57,690 रुपये दी जाती है। दोस्तों, बाकी सीपीओस की सैलरी फिक्स नहीं रहती और उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा जो कि 50,000 से लेकर 60,000 रुपये तक हो सकता है। ऐसा 2 कारणों से होता है। एक तो ऑल इंडिया ट्रांसफ़र जिसकी वजह से वो कभी क्लास एक्स तो कभी वाई या फिर जेड सिटीज़ के अंदर ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, जिससे उनके एचआरए और टीपीटी में डिफरेंस आता रहता है। दूसरा कारण अदर अलाउंसेस जैसे कि डिस्टर्ब एरिया, हाई एल्टीट्यूड, जिससे कि आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी बढ़ सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही कॉमन क्वेश्चन की कि 13 महीने की सैलरी क्या होती है। जो ये 13वें महीने की सैलरी होती है ये आपके बेसिक पे प्लस डीए के इक्वल होती है। इसके अंदर अलाउंसेस
नहीं दिए जाते और ये सिर्फ दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ में ही लागू है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बाकी सीपीओज है उनमें 60 डेज का अर्जित अवकाश यानी अर्नड लीव ईएल दिया जाता है, जबकि दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के अंदर सिर्फ 30 डेज का ईएल दिया जाता है। और क्योंकि इनको 30 डेज छुट्टी कम मिलती है, इसका मतलब कि ये 30 डेज ज़्यादा काम करते हैं, जिसकी एवज में इनको सैलरी दी जाती है। कैजुअल लीव सभी सीपीओज में सेम है, जो कि 15 डेज है। और अब आपके सामने है सीआईएसएफ की सैलरी स्लिप। इसके अंदर सबसे ऊपर लिखा हुआ है यूनिट, फिर मंथ अप्रैल की है, पे स्केल 35,400 से 1,12,400 जो कि लेवल 6 है। ब्रांच या कंपनी इंटेलिजेंस है, डेजिग्नेशन सब इंस्पेक्टर। बाकी कुछ डिटेल्स मैंने हाइड कर दी है। सबसे पहले आप देखेंगे बेसिक पे जो कि 44,900 है। HRA 0 है क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर ले रखा है। DA 7633 रुपये जो कि बेसिक पे का 17% है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 रुपये, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर DA 612 रुपये। उसके बाद आप देखेंगे सोप अलाउंस जो कि 45 रुपये है। कॉस्ट ऑफ राशन यानी कि राशन मनी COR 3519 रुपये है। इस तरह ग्रोस सैलरी बनती है 60,309 रुपये। अब डिडक्शन देखिए, डिडक्शन क्या क्या होती है। ये CGEGIS इंश्योरेंस का पैसा कटता है 60 रुपये। Tier 1 यानी न्यू पेंशन स्कीम NPS 5253 रुपये जो कि बेसिक पे और DA का 10% है। इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स जो कि 200 रुपये है, ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। इस तरह से गवर्नमेंट डिडक्शन 5513 रुपये होता है। फिर आप देखेंगे NGF डिडक्शन यानी नॉन गवर्नमेंट डिडक्शन, गैर सरकारी निधि कटौती। इसके अंदर सभी प्रकार के लोन कवर होते हैं। मैस के अंदर अगर आप डाइन इन करते हैं, मैस में खाना खाते हैं, जियोज मैस का, NGOज मैस का यहाँ पे आपका पैसा डिडक्शन होएगा। इलेक्ट्रिक या वाटर जो आपका बिल आएगा वो यहाँ पे डिडक्शन होएगा। स्कूल बस 1014 रुपये। स्कूल बस के अंदर जो शो किया हुआ है, जब घर से यूनिट तक ड्यूटी करने के लिए जाते हैं उसके लिए जो बस हायर किया जाता है उसका चार्जेस स्कूल बस के अंदर शो किया जाता है। ये चार्जेस इसलिए काटे जाते हैं क्योंकि आपको फुल ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है TPT 3600 रुपये। यदि आपको TPT नहीं दिया जाएगा तो आपके ये चार्जेस नहीं काटे जाएंगे। इसके बाद PM रिलीफ फंड जो कि अभी कटा है सभी का 1497। इस तरह से NGF डिडक्शन हुआ है 2511। टोटल डिडक्शन 8,024 रुपये और जो नेट पेमेंट आया है 52,285 रुपये। दोस्तों ये थी CISF की सैलरी स्लिप। और अगर आपने स्टार्टिंग की स्लाइड्स देखी है तो आपको ये सैलरी स्लिप बहुत आराम से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आप कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI या SI इनमें से किसी के लिए भी अगर आप गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू।